हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और रीट का फॉर्म जिसने भर लिया है या फिर लास्ट वीडियो मैंने रीट 2022 के जो फॉर्म है वो कैसे आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर बनाया था। और उसके बाद जो है जो स्टूडेंट बीएड क्योंकि जिन्होंने कर लिया है तो वो रीट 2022 के साथ आराम से जो है सेकंड ग्रेड्स की प्रिपरेशन भी मेरे ख्याल से उन्होंने स्टार्ट कर दी होगी। तो वो किस प्रकार से जो है अपना सेकंड ग्रेड का फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए टीचर के लिए आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको जो है अपनी एक एसएसओ आईडी चाहिए होगी। एसएसओ आईडी मेरे ख्याल से सभी के पास होगी पहले से। तो एसएसओ आईडी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने नज़दीकी जो ई मित्र हैं या फिर आप अपने लैपटॉप या अपने पर्सनल कंप्यूटर से आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी ओपन करनी है और उसके बाद जो है अपनी एसएसओ आईडी में रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको राइट साइड में जितनी भी जो वैकेंसीज हैं जिनके अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट होगी। तो उसके अंदर जो है ये आपको दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो फॉर्म में जो डिटेल्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ और किस प्रकार से कौन कौन सी डिटेल्स आपको भरनी है। मुख्यतः ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जिन्होंने किया हुआ है या फिर जो अपेयरिंग में उससे कर रहे हैं उस कोर्स को, तो उनको अपने मार्क्स किस प्रकार से भरने हैं, किस प्रकार से अपनी कंप्लीट ग्रेजुएशन और नॉर्मल जो क्वालिफिकेशंस हैं वो डिटेल्स किस प्रकार से भरनी है वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे वैकेंसी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट आपको जो है वहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जैसे साइंस, अगर कोई एसएस से है तो सोशल स्टडीज़ वहाँ पे है। हिंदी इंग्लिश से अगर आप या मैथमेटिक्स से देना चाहते हैं लेकिन एक बार में जो है आप एक ही सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसा मैंने साइंस के लिए अप्लाई किया है क्योंकि मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो मैं इसी से अप्लाई करूँगा। तो बीएस साइंस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स है तो उसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में होता है। ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं इसीलिए वो साइंस से अगर चाहे तो अप्लाई कर सकता है और मैथमेटिक्स से भी वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोनों के एग्जाम जो है वो अलग अलग सेपरेट होंगे। और मैथमेटिक्स वाले को अगर साइंस से भी वो फिल करना चाहता है तो बायोलॉजी भी वहाँ पे उसको पढ़नी होगी, ठीक है। बाकी सोशल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश और सभी अपने अपने हिसाब से अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा जिसके अंदर आपको जो है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि आपका अगर आपका जनाधार है तो जनाधार आपको लेके जाना पड़ेगा। जनाधार नंबर आपको वहाँ पे पास है तो आपको उसको लेके जाना पड़ेगा। जनाधार नंबर जो है वो आपको चाहिए होगा। और जनाधार नंबर के अंदर जो आपका नाम है वो ऐड हो रखा है, आपके आधार नंबर और बाकी डिटेल्स वहाँ पे कंप्लीट ऐड हो रखी है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होगा। इसमें आपके जो आधार कार्ड नंबर हैं जिनसे जो मोबाइल नंबर लिंक हुआ है और आपकी जो बेसिक डिटेल्स है कंप्लीट, आपके नाम, एड्रेसेस, आपके मदर नेम, फादर्स नेम, बेसिक डिटेल जितनी भी है, आपकी जीमेल, ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर वगैरह सब यहाँ पे फिल करना होगा। और फिर जो है ओटीपी के थ्रू ये कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन संख्या ऑटोमेटिकली जो जनरेट होती है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। एसएसओ आईडी आपकी लगेगी। इसके बाद अगर मेन जो आपको मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से फॉर्म फिल होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स आएंगी आपके सामने तो उसमें आपको किस प्रकार से अपनी डिटेल भरनी है। आप ये आप नॉर्मली सभी को पता है कि अपने नाम, पते और जो है कंप्लीट डिटेल्स उसको अपने हिसाब से भर देनी है, ठीक है। तो जो भी डिटेल आपको भरनी है अपनी 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो डिटेल दी हुई है वही आपको डिटेल भरनी है एज इट इज़। चाहे जो मम्मी पापा मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार के चेंजेस हों, लेकिन 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो डिटेल, उसमें जो नाम पते हैं वही आपको एग्जैक्ट सेम भरने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। वही सारी बेसिक डिटेल्स जो आपके हैं आपको नॉर्मली वो आ जाएगी किस प्रकार, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किस प्रकार से आपको भरना है कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, ठीक है। मेन चीज़ जो है अगर आप टीएसपी से हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अगर आप नॉन टीएसपी से हैं तो आप इसमें नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेसेस आपको अपने कंप्लीट भर लेने हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर आप भूतपूर्व सैनिक यानी पहले अगर आप जो है सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी आप यस और नो आपको पता है किस प्रकार से आपको करना है, भूतपूर्व कैदी वगैरह सब में, ठीक है। तो आपको नो नो। और अगर लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे 2.5 लाख से कम अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो करना है, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स की, वो किस प्रकार से आपको भरनी है वो मैं आपको बताता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकेंडरी जो लेवल है इसमें ऑल सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। मैं सीबीएसई से हूँ। मैंने अपना जो
सीबीएसई से किया हुआ है तो बोर्ड यहाँ पे सीबीएसई मैंने लिख दिया है। अगर आप चाहें ऑल सब्जेक्ट की जगह आप अपने कंप्लीट सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। बाकी बेसिकली जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। ये बेसिक डिटेल है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। रोल नंबर आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिजल्ट वाला ऑप्शन है परिणाम, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे सीजीपीए है, ग्रेड है और परसेंटेज है। तो आपका रिजल्ट अगर आप सीबीएसई से हैं तो मुझे लगता है आपका रिजल्ट सीजीपीए में ही होगा। तो सीजीपीए आपको करना है और आपका पासिंग ईयर यहाँ पे आपको भरना है। परसेंट अगर आप आरबीएसई से हैं तो परसेंटेज में आपका रिजल्ट आता है। अगर आप आरबीएसई से हैं तो आपका रिजल्ट जो है परसेंटेज में आता है, तो आपको परसेंटेज चूज करना है और अपनी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। ट्वेल्थ में भी आपको सेम ऐसा ही करना है। मेन जो चीज़ है कि अगर आप 4 साल वाले मेन जो चीज़ है कि अगर आप 4 साल वाले स्टूडेंट हैं तो आपको ग्रेजुएशन जो ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि बीएड का ऑप्शन नहीं मिलता अलग से, है भी नहीं, ओनली सिर्फ ग्रेजुएशन के बारे में जानना चाहता है तो आपको किस प्रकार से ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ग्रुप में आप क्या लिखेंगे, अगर आप बीएससी बीएड 4 ईयर वाले स्टूडेंट हैं, बीए बीएड 4 ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल अपनी भरनी है। बीए बीएड, ठीक है। अब बीएससी बीएड है तो आप बीएससी बीएड भर सकते हैं। बायोलॉजी से हैं तो फिर कोष्टक में आप ऐसे बायोलॉजी लिख सकते हैं। मैथ से हैं तो आप मैथ्स लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी आप अपनी भर सकते हैं। मेन चीज़ है कि रोल नंबर आप कौन से भरेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको क्या करना है, रोल नंबर में आपको रोल नंबर में आपको क्या करना है कि रोल नंबर आपको भरने 4th ईयर। अगर आप अपीयरिंग में नहीं है, आपने ये क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट आपकी डिग्री हो गई है, तो 4th ईयर के जो रोल नंबर हैं वो आपको यहाँ पे भरने हैं। और उसके बाद जो है परसेंटेज और ये कंप्लीट डिटेल, पासिंग ईयर भी जो है वो आपको 4th ईयर का ही भरना है। ठीक है, 3rd ईयर का नहीं बढ़ना है, आपको 4th ईयर की ही कंप्लीट पासिंग ईयर बढ़ना है, क्योंकि आप अपीयरिंग में नहीं है, आपने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और परसेंटेज जो भी आपका मार्क्स है वो आपको टोटल में से टोटल भर देने हैं। ठीक है, क्योंकि रीट की तरह इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो सेपरेट करके आपको नहीं भरने हैं, आप इस प्रकार भर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ग्रेजुएशन में, अगर आप अपीयरिंग में हैं, जैसे आप 2nd ईयर में हैं या फिर आप 3rd ईयर में, 2nd ईयर में है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप अपीयरिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 3rd ईयर में हैं और 4th ईयर आपका चल रहा है, यानी 4th ईयर के एग्ज़ाम्स अभी आपके लगे नहीं हैं, तो आप अपीयरिंग में डालेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में क्या करना है कि 3rd ईयर के जो रोल नंबर है वो आपको भरने हैं, और 3rd ईयर के ही आप पासिंग डेट यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, और अपीयरिंग में आप डाल सकते हैं, या फिर मेरे ख्याल से ये डिटेल्स फिर भरने के लिए नहीं आएगी आपके पास अपीयरिंग में अगर आप करते हैं तो। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आया होगा, ये आपको कंप्लीट समझ आया होगा। किसी को भी अगर किसी प्रकार के डाउट्स हैं इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। ठीक है, उसमें आपके जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है वो भी सोल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना जो है पूरा चालान कटवा लेना है, और ये बेसिक डिटेल्स थी जो इस फॉर्म में ज़रूरी है, जो मैंने आपको बता दी। और 4 साल वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो जो है किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो वीडियोस हैं मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी से है या फिर साइंस से अपने 2nd ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसको नोट्स की ज़रूरत है किसी प्रकार के, पेपर फर्स्ट के भी, कोई और स्टूडेंट भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।